अच्छा इधर सुनोगे, आखिरी क्लास में हमने क्या क्या किया था? रेफरेंस भी हो गया था, और एक बार इसको ओपन करने दो फिर पता चलेगा। नहीं, वो जो छूट गया ना जिसका भी, वो मैं करवा दूंगा अलग से। फिलहाल अभी देखोगे, हमने कल रेफरेंस टैब कर लिया था और मेलिंग टैब भी कर लिया था। नहीं, उसको रहने दो। हाईलाइट जो मर्ज फील्ड है ना, इससे ये पता चलता है कि जितने भी आपने, जिस भी फील्ड को आपने इसमें मर्ज कराया है, ये उसको बस क्या कर देगा, उसको हाईलाइट करके शो कर देगा कि इसको, जैसे आपको पता करना है कि आपने अपने लेटर में क्या क्या चीज़ें मर्ज करी हैं और आपको नहीं पता, और कोई अगर पता करना चाहता है तो वो क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा मर्ज फील्ड को, जिससे क्या होगा, वो सभी की सभी फील्ड हाईलाइट हो जाएंगी, अलग से शो होने लगेंगी। करके दिखाऊं एक बार एग्जाम्पल। अब ऐसे जैसे मान के चलो आपने इंसर्ट कराया ABCD मान लो, और आपको नहीं है पता पूरे डॉक्यूमेंट में मैंने क्या इंसर्ट कराया है, तो आप हाईलाइट मर्ज फील्ड पर क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा, ABCD क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे अलग से। ठीक है, अब ये आपको समझ तब आएगा जब मैं दोबारा करूँगा वो चीज़। चलो एक दोबारा करके दिखाता हूँ। ठीक है, करवाया है मैंने, मेलिंग टैब मैंने नहीं करवाया। हाँ तो वही तो, ये उसी का पार्ट है, उसी में है, वो मैं करवा दूंगा अलग से, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो मेलिंग टैब को, नहीं इसको रहने दो। अभी हम एक काम करते हैं, लेटर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते रहना। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है वहाँ पे, मैंने देख लिया। दिख तो रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, खुश रहो। अच्छा अब जरा देखना यहाँ पर, यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा पहले इसको हटाते हैं। जैसे कि मान के चलो मेरे को कोई लेटर क्रिएट करना है, फिर कुछ और भी मान लो, चलो लेटर ही मान के चलते हैं अभी सिंपल। और यहाँ पर आप कुछ भी उसके अलावा सबसे पहले किस किस को सेंड करना चाहते हो, जैसे जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको किन को ये सेंड करना, ये डिपेंड करता है कि जो जो डेटा आप उस पर इंसर्ट करोगे। क्या हो बेटा? हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट पर यहाँ पे क्लिक करूंगा और एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको कस्टमाइज कर लेता हूँ। कौन? नहीं, 5:30 तक। सर मुझे अभी जाना होगा, 5 बजे के बाद मैंने अच्छा जाना पड़ेगा, ठीक है, चलो ठीक है, भेज दिया, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर देखो, सिया यहाँ पर देखना जरा। अच्छा तो देखना, मैंने यहाँ पे जिस जिस की जरूरत थी, जैसे इसको भी हटा देता हूँ, सिटी को भी हटा दिया मैंने, है ना, करवाया था ना, तो उसी का ये पार्ट है, ये हाईलाइट मर्ज फील्ड जो अभी आप पूछ रही हो। तो अभी देखना जस्ट, चलो इसको भी हटा देता हूँ, नॉर्मली आपको समझाता हूँ। हाँ देख रहे हो अब छेड़ रहा है, फिर मत करो। छेड़ा है। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नेम में है, पहला मैंने क्या छोड़ा, यहाँ पे केवल नेम और कंपनी नेम। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ नेम। नेम में मैंने डाल दिया, पहला है मान लो सिया, टैब। इसमें क्या दिक्कत है? अब और यहाँ पे रहेगा एक ठीक है, इन्फोसिस है, एक कंपनी है। फिर यहाँ पे टैब बटन को मैंने प्रेस किया दोबारा से, और यहाँ पे अब मैंने ले लिया क्या,
अब वो लिख गया, जो हो गया सो हो गया। और कंपनी रहेगी हमारी क्या, इन्फोसिस। बस इतना करने का, इसको ओके करना। ये जो आपकी एक फाइल बन रही है यहाँ पे, इसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने मान के चलो इसको कुछ भी नाम दे दिया, समझाया था ना, बट उनको दोबारा समझना है। कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अरे रिवाइज हो जाएगा बाबा, रुको तो। इसको मैंने जैसे मान के चलो कुछ भी दे दिया, न्यू फाइल, इसको कर दिया मैंने डेस्कटॉप पे सेव। चलिए अब देखना जरा यहाँ पे, अब यहाँ पर हम एक लेटर को तैयार करते हैं, प्रोपर्स की फॉर्मेट को, या फिर कुछ भी। अब जैसे मान के चलो आप यहाँ पर नेम को इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना और फर्स्ट नेम को यहाँ पे लेके आ जाओ। और क्या चाहिए आपको, यहाँ पे कंपनी भी नेम भी चाहिए, तो कंपनी नेम को भी। अब देखना, बस सिंपल इतने में समझाता हूँ। अब इतना जब हो जाए तो इसको कर दो क्या, प्रीव्यू रिजल्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब जरा देखना, आपको पता करना है कि आपने यहाँ पर किस किस को इंसर्ट कराया है, क्या क्या आपकी मर्ज फील्ड थी जिसको आपने इंसर्ट करा। तो वो पता करने के लिए आप क्या करोगे, हाईलाइट मर्ज फील्ड का यूज करोगे। देखो हो गया हाईलाइट, इस पे क्लिक करते ही ये हाईलाइट हो गया। हमने मतलब इंफॉर्मेशन ली थी, बस वही हाईलाइट। हाँ, तो साफ सीधा ये मैंने यही बोला है आपको। क्या है, आपके दिमाग में खिचड़ी पकड़ी होगी उस टाइम पे कुछ ना कुछ। ठीक है, चलो अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलो तो अब आते हैं रिव्यू टैब पर। और ये रूल्स है, ये तो बताएंगे कहाँ, ये साइड में जो ये रूल्स है, मैच फील्ड्स उधर ये इंसर्ट मर्ज फील्ड कहाँ है? उसका काम ही नहीं है। मेल मर्ज एक प्रॉपर एक टॉपिक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में भी देखते हो या फिर जिनका जो NIOS है तो उसको पता होगा कि उनके पास क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेशन का एक सब्जेक्ट होगा उनके पास, उसमें भी मेल मर्ज का प्रॉपर होता है। तो मेल मर्ज इसमें आ जाता है। तो जिसका यूज़ हो रहा है प्रॉपर इसका 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 आपको पता है कि इससे क्या होगा, सिलेक्ट रेसिपेंट, एडिट करना तो यहाँ से एडिट हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि आपने कौन सी मर्ज फील्ड को इसके जरिए इंसर्ट कराया तो आप यहाँ से क्या करोगे, उसको हाईलाइट करके चेक कर सकते हो। ग्रीटिंग लाइन, आपको पता है कि ग्रीटिंग लाइन का क्या यूज़ होता है। इसके अलावा आपको यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट से क्या है, अगर आपको प्रीव्यू करना है, जैसे मैंने अभी किया है। और आखिरी में जैसे मान के चलो आपने कईयों के नाम से बनाया, जैसे यहाँ पे क्या केवल सिया मल्होत्रा तो नहीं है, यहाँ पे कौन था, राजू पेटकर भी था। तो अगर मेरे को उसका भी देखना तो मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, यहाँ पर इधर जाऊँगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑल पे रहने दूंगा इसको, क्योंकि मेरे को सबका चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो अब देखना क्या हुआ, यहाँ पे सिया मल्होत्रा का तो बन के आ ही गया है, साथ में यहाँ पर नीचे करूँ तो राजू पेटकर का भी बन के आ गया है। यानी यहाँ पर देखो साथ में 2 बने हैं। अगर ऐसे 3 होते, 4 होते, 5 होते, 6 होते, जितने होते हैं यहाँ पर आप उतने स्टार्ट मेल मर्ज का यूज करके वो क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे कि मल्टीपल यूजर्स को या फिर मल्टीपल पीपल को सेंड करते हैं वो। चलो आगे देखते हैं अब यहाँ पर। अब देखना, अब आते हैं रिव्यू टैब पर। सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया है और हाँ दादे गलत ऐसा मत करो, ठीक है। अब देखना यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। विलिंगली मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसमें से यू हटा देता हूँ और यहाँ से एक ओ हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो निशांत। और टेक्स्ट में से मैंने ई हटा दिया, फॉर्मेटिंग में से मैंने एक टी हटा दिया और डायरेक्टली में से मैंने आर हटा दिया। तो अब ये क्या करेगा, अगर मान के चल, सुनो एक बात मेरी का सुन लेना। हम जब कभी भी अगर किसी बुक को रिटर्न करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आपने मान के चलो ये आपने ही बनाया, फिर आपने इसको राइट किया है, उसके बाद आप चाहते हो कि इसको आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इसमें देखो कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं, या फिर कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है। तो ये चीज़ ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करोगे। ये देखो यहाँ पे इसने बोला कि फॉर्मेटिंग में ये स्पेलिंग होगी, यहाँ पे गलत है, इसको मैं कर दूंगा चेंज। अगला क्या है, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली की स्पेलिंग ये होगी, मैं इसको कर दूंगा चेंज। अगला है इंक्लूड की स्पेलिंग ये होगी, यहाँ पे मैंने गलत करा था, ठीक है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग ये होगी, और ये नहीं, इग्नोर क्यों करेंगे, इग्नोर मुझे पता है, इग्नोर करते ही पता है क्या होगा, वो जो मिस्टेक्स है ना, वो मिस्टेक्स वहाँ पे चेंज नहीं होंगी। यहाँ पर मैंने एक एक करके चेक किया, उनको वेरीफाई किया, फिर इसको चेंज किया है। अगर मैं इग्नोर करता हूँ दैट मीन्स क्या है, वो मिस्टेक जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया आखिरी में, द स्पेलिंग एंड द ग्रामर चेक इज कंप्लीट, यानी कि अब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, अब आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं या फिर पब्लिकली इसको पोस्ट करवा सकते हो कहीं पर भी। तो इसको मैं ओके करता हूँ अभी। अब देखना रिसर्च वही है, किसी भी वर्ड को अगर आपको चेक करना है, ढूंढना है, तो आप रिसर्च पे जाते हो, द फॉरेस्ट पे देखना है यहाँ पर। मान के चलो अगर आपको देखना है कि किसी वर्ड का आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए, किसका, टेक्स्ट का कहाँ है टेक्स्ट, ये सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन पे सिलेक्टेड के बाद ये जो आपने ई हटाया हुआ सारे तो हो गए। डॉक्यूमेंट के पीछे टेक्स्ट, हाँ फॉर्मेटिंग, अब उधर जाओ, अरे सर सेलेक्टेड किए जब तक वो से रखना ये टेक्स्ट टीएक्सटी। अच्छा, पता है क्यों नहीं समझा, अब मैं बताता हूँ। क्योंकि txt को सिस्टम जानता है कि txt पता है क्या है, किसी को पता है txt नोट पैड की एक्सटेंशन है, नोट पैड की एक्सटेंशन है txt, इसीलिए इसको ये मिस्टेक नहीं लगी। लेकिन अगर इसको कुछ, अब देखो अब लगेगा, अब लगेगा, देखो मान के चलो, हाँ एक्स हटाओ तो नहीं, तो भी नहीं लगेगा शायद, देखते हैं फिर भी चेक करते हैं। अब लगेगा, अब लगेगा, देखना, देखो आ गया, पकड़ दिया था देखो टैट को। तो ये बोला क्या, टैट है, टेस्ट है, टेंट है, टेक्स्ट है, हाँ जी टेक्स्ट था, तो मैं इसको कर दूंगा चेंज, ठीक है, मैंने इसको टेक्स्ट में चेंज कर दिया। एक्स क्यू था, जैसे यहाँ पे txt होता है आपके नोट पैड की एक्सटेंशन होती है, सो दैट्स वाई इसको क्या लगा कि ये एक वर्ड है जो कि इसकी डिक्शनरी में है, और जो वर्ड इसकी डिक्शनरी में नहीं होगा, जो अलग होगा, जैसे अगर मान के चलो मैंने आपका नाम लिख दिया सिया, तो इसकी डिक्शनरी में सिया कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, उसको रेड दिखा देगा। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं उसको चेंज करता हूँ सिया से कुछ और, सोया कर देता हूँ मान के चलो, क्योंकि ऑप्शन दे सकता है, सिया की जगह सोया बोले कि सोया कर दो, सिया कुछ नहीं है, हमें नहीं पता सिया क्या है, तो मैं वहाँ पे अगर इसको चेंज करता तो सिया का सोया बन जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको इग्नोर करता हूँ, जो कि आपने बोला, तो सिया का सिया ही रहेगा, सोया नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है सिया, समझ में आ गया? हाँ हाँ, क्या बोला? राधे शांत हो जाओ बेटा, आप ना टांग खींचते हो जानबूझ के। और मैं आपको ऑलरेडी कल हुआ था वो किस बारे में हम बात कर रहे थे, याद है आपको? याद है कुछ टाइम पहले केस हुआ था सिया गोयल को लेके, वो पता नहीं कौन से लोखंड वाला के किले थे, है ना, पता है ना? है ना? हाँ बेटा, अब ये जा नहीं बेटा हाँ हाँ, चलिए ठीक है, नहीं मत करो, अब ज्यादा हो गया, जल्दी बस चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, बहुत तेज बोलते हो, लिटरली बहुत तेज बोलते हो। अच्छा अब यहाँ पे देखना, अच्छा राधे एक चीज़ बताओगे मेरे को, इधर देखो, अगर मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक करी है, मान के चलो यहाँ पे मैंने ए को हटा दिया है, तो CHNGE है, तो आपको पता है कि चेंज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। निशांत अब आप भी देखना जरा यहाँ पे, निशांत अगर मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं खुद से मैनुअली कर दूँ इसको ठीक, लेकिन मान के चलो मुझे नहीं पता कहाँ पे गलती है, हाँ तो इस पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो आ गया चेंज, इसको कर दो चेंज, ओके। अब देखना द फॉरेस्ट क्या होता है। द फॉरेस्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड का ऑल्टरनेटिव निकालते हैं। जैसे मान के चलो फॉर्मेटिंग या फिर सिलेक्टेड का, चलो सिलेक्टेड का देखते हैं, मेरे को इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए, मैं जाऊँगा द फॉरेस्ट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, सिलेक्टेड की जगह आप डेजिनेटेड कर सकते हो, नॉमिनेटेड कर सकते हो, पर्टिकुलर, सर्टेन, केयरफुली चोजन, ए नंबर ऑफ, ए सिलेक्शन ऑफ, चोजन, सिलेक्ट, इलेक्टेड, बोलो। हाँ जैसे मान के चलो मेरे को देखना है इधर, ये डॉक्यूमेंट का चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट का आ रहा है टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल, ऐसे, पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट, डीड, सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड, डिटेल, कुछ भी आप चाहो इसमें से, तो वो आप यहाँ पर बिल्कुल, हाँ दोबारा दिखाता हूँ, कहाँ है रिसर्च, उससे सर्च करते हैं यहाँ पे, सिंपल, जैसे यहाँ पे देखो सर्च फॉर, कुछ भी जिसके लिए आपको सर्च करना है। हाँ कोऑर्डिनेट का देखो, कोऑर्डिनेट का है ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, मैनेज, सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज,
हार्मोनाइज, मैच, मैचअप, ब्रिंग टुगेदर। हाँ, जैसे लुक का है, सी है, वॉच है ना, होता है ना ऐसे। हाँ, अब देखना यहाँ पर अगला है आपका वर्ड काउंट। वर्ड काउंट से क्या होगा, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितनी लाइन्स हैं, कितने पैराग्राफ हैं, तो ये चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, वर्ड काउंट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वर्ड काउंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पेजेस कितने हैं, 1, वर्ड्स कितने हैं, 185, कैरेक्टर्स कितने हैं, 898, कैरेक्टर्स विद स्पेस कितना है, 1080, यानी विदाउट स्पेस कितना है, 898, और विद स्पेस कितना है, 1080, और 3 पैराग्राफ है। लाइन्स कितने टोटल, 12 लाइन्स हैं। ठीक है, चलिए अब देखना, इसमें वही है, वो ट्रांसलेट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे देखो न्यू कमेंट, अगर मान के चलो मैं किसी भी वर्ड के बारे में कोई कमेंट देना चाहता हूँ अलग से, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे देता हूँ गैलरीज, मेरे को इसके ऊपर क्या देने, कमेंट देने हैं। मैंने यहाँ पे गया न्यू कमेंट पे, और न्यू कमेंट पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे मैं इसके बारे में क्या दूंगा, कमेंट दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, यहाँ पर फोटोज दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोटोज दे दी, मैंने यहाँ पे फोटोज दे दी है। फोटोज क्या है, मेरी एक कमेंट है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखना जितनी भी मैं, देखो यहाँ पे राधे, यहाँ पे मैंने जितनी भी मैं कमेंट करूँगा यहाँ पे अलग से आपको शो हो जाएगा। जैसे मान के चलो मैं चेक करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट पे मैं एक कमेंट दे रहा हूँ, अभी रुको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट का मैं यहाँ पे देता हूँ, फाइल कर देता हूँ डॉक्यूमेंट के लिए, है ना, था ना सिया वहाँ पे फाइल, डॉक्यूमेंट का फाइल था ना, टेक्स्ट भी था, हम इसको फाइल कर देते हैं फिलहाल। मैंने इधर फाइल कर दिया है। इसके अलावा मैं दे रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट, इसको भी कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ब्रिंग टुगेदर। हाँ, क्योंकि वो एक लाइन में पड़ गए इस वजह से, सेम लाइन में। ठीक है, अब जरा देखना, अब सर अगर हमें इन दोनों का अलग अलग कलर करना हो तो अलग अलग कलर नहीं होगा, वो यही है, ये सिस्टम में ऐसे है। अब देखो जरा यहाँ पे ना एक ऑप्शन है प्रीवियस और नेक्स्ट का। मान के चलो मैं ये प्रीवियस कमेंट पे जाना चाहता हूँ, तो मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा, देखो आगे कहाँ, ब्रिंग टुगेदर, और प्रीवियस जाऊँ फोटोज़ पे आ गया, नहीं मेरे को फाइल पे जाना, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मैं आ गया फाइल पे। अब मान के चलो, हाँ वैसे भी जा सकता है, लेकिन इनका भी यूज़ कर सकते हैं। मान के चलो मेरे को एक कमेंट नहीं चाहिए, मेरे को इसको हटाना है, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको भी, प्रीवियस नहीं है तभी तो नेक्स्ट करना पड़ेगा, हटा दिया, फिर से नेक्स्ट करता हूँ, इसको भी हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आप कमेंट्स भी लगा सकते हो। अगला है आपका, हाँ वो 11, 12 और 13 थे, 1, 2, 3 क्या पहले तो दिया था। अब देखो ना ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं। अगर आप क्या चाहते हो कि मान के चलो आपको चेंजेस, आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, आप चाहते हो उसको ट्रैक भी करो। जैसे मान के चलो अगर उसमें कोई कुछ डिलीट भी कर रहा है तो मुझे पता चल जाए, कुछ भी करो, चाहे मैं ही करूं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलो ऐसे समझ लो, ऐसे समझता हूँ, देखो मान के चलो मैं यहाँ पे चेंजेस को ट्रैक कर रहा हूँ। चेंजेस को ट्रैक करते टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मान के चलो मेरे से कोई सी भी कुछ भी डिलीट हो गया, कुछ सिलेक्ट था, मैंने यहाँ पे गलती से कीबोर्ड से मेरे को दब गया और मेरा ध्यान था वहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं देख पाया। उस टाइम पे ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने इसमें क्या चेंजेस किए, तो मैं उसको ठीक भी कर सकता हूँ। अब वो कैसे, ज़रा देखना, मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रैक चेंजेस पे और इसको कर देता हूँ ट्रैक, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर देखना ट्रैक चेंजेस पे, अब और साथ में रिव्यू पेन को मैं कर देता हूँ ऑन। अब मैं यहाँ पे जो भी करूँगा ना, कुछ भी, तो यहाँ पे वो ट्रैक होगा। जैसे मान के चलो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करते ही वहाँ पे देखना लिखा आ गया है डिलीटेड, और क्या डिलीटेड हुआ है वो भी लिखा है ऑन द इंसर्ट टैब। कहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे जो भी है, हाँ नहीं होगा, फिर वो पता ही नहीं चलेगा। मतलब ऑन मत करो, डीएक्टिवेट मत करो, हाँ। तब हम डिलीट करें और चेक करें तो आएगा। नहीं, फिर क्या फायदा? हम मतलब ऐसे अभी ऑन नहीं कर रहे और हमारे हाँ तो ऑन हम इसको तभी करेंगे जब हम चाहते हैं कि इसको देखते रहें।
कि कोई इसमें चेंजेस ना करे, मान के चलो नहीं चाहते हैं देखना उसमें कि कोई इसमें कोई चेंजेस करे। चलिए अब देखना यहाँ पर, अब मान के चलो मैं इसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहता हूँ, चलो देखना यहाँ पे क्या होता है, अभी पता चल जाएगा, थोड़ा वेट करो। मैं होम टैब में जाता हूँ और स्ट्राइक थ्रू पर इसको क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इसको देखो स्ट्राइक थ्रू कर दिया है, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्या, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटेड इसको किया गया। मान के चलो मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, मैं इधर आया, मैंने इतने को मैंने बोल्ड कर दिया, कंट्रोल प्लस, जैसे ही मैंने, क्या बोल रहे हो, वहाँ पर हेडर फुटर में कोई चेंजेस होगा तो आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कोई चेंजेस होगा तो आएगा, हेडर एंड फुटर टेक्स्ट बॉक्स चेंजेस यहाँ पे शो होंगे, फुट नोट के चेंजेस यहाँ पे शो होंगे, एंड नोट के चेंजेस यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अभी आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे तब आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे इसको बोल्ड करा, बोल्ड करते ही देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉन्ट बोल्ड कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट बोल्ड, यानी कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो भी आपने इसमें चेंजेस किए वो आपको अलग से रिव्यूइंग पेन में शो होने लग रहा है। ठीक है यशवी, यशवी नहीं, वो इसमें इसके सिस्टम में ही ऐसा है, ऐसे ही होगा। अच्छा अब देखना, अभी मैं इसको कर रहा हूँ स्टॉप, अच्छा इसमें एक चीज देखना, अगर मान के चलो जो भी ये चेंजेस हुए हैं, ये जो भी चेंजेस हुए हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरे को ये चेंजेस नहीं चाहिए तो आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। वो कैसे, सबसे पहले देखो नेक्स्ट पे जाऊं तो नेक्स्ट पे आ गया, प्रीवियस में जाऊं और प्रीवियस, जहां जहां पे चेंजेस, जैसे यहाँ पे चेंजेस हुए, यहाँ पे चेंजेस हुए, ठीक है। अब देखना, जैसे अभी पता चल जाएगा आपको, मान के चलो मेरे को ये चेंजेस नहीं चाहिए, ये जो चेंजेस किए गए मेरे को ये चेंजेस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिजेक्ट कर दूंगा। ये रिजेक्ट करते ही देखो यहाँ से हट गया, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ये वाला चेंजेस भी मैं एक्सेप्ट नहीं, चलो इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, इस चेंजेस को मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो इसके लिए मैं एक्सेप्ट कर दिया। देखो ये यहाँ पे कट हो गया, दिख रहा है, ये कट का कट रह गया, जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया वो पहले था। जैसे देखो ये बोल्ड है, ये बोल्ड है ना, तो मैं सबसे पहले नेक्स्ट पे जाता हूँ, हाँ, अब जैसे मान के चलो मेरे को ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करने, मेरे को इसको रिजेक्ट करना है, मेरे को नहीं करना है इसको बोल्ड, तो मैं इसको कर दूंगा रिजेक्ट। अब क्या होगा यहाँ पे, द डॉक्यूमेंट कंटेन्स नो कमेंट्स और ट्रैक्स चेंजेस, तो ओके करते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये वापस देखो ये बोल्ड नहीं है, पहले क्या था, ये बोल्ड था, लेकिन अब ये बोल्ड नहीं है। ठीक है, चलिए नहीं, अभी नहीं। अब देखना जरा, अगला है कंपेयर। कंपेयर को हम वहां पे करते हैं, सुनो यहाँ पे ना विंडोज को हम कंपेयर करते हैं आपस में, ये व्यू टैब में करते हैं। अभी पहले देखना रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाते हैं। अब हमें समझना है कि भाई रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या है। जैसे मान के चल, इसको समझ, हाँ, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू रैंड कमांड से पहले कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, देखना जरा। अभी क्या है, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको इटैलिक कर दिया, मैंने इसको और अंडरलाइन कर दिया, मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट हो चुका है कंप्लीट। हाँ बोलो, नहीं अभी नहीं हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट हो चुका है कंप्लीट। सुनो पहले, मेरा डॉक्यूमेंट हो गया कंप्लीट। मैं क्या चाहता हूँ कि कोई भी तीसरा पर्सन मेरे डॉक्यूमेंट में ना तो एडिटिंग कर पाए ना ही फॉर्मेटिंग कर पाए। ये काम मैं कैसे करूँगा ज़रा देखना। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर, सबसे पहले इसको पहले ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। चलो और कर देता हूँ एक बार और, अब ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर, और यहाँ पे क्लिक करने पर आ रहा है क्या, लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। दैट मीन्स मैं अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग पर लिमिट्स लगा रहा हूँ कि आप कोई फॉर्मेट ना कर पाए। तो यस, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ राइट चेक। फिर आगे पूछे एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन दिस डॉक्यूमेंट, तो मैं करता हूँ नहीं, इसको कर दो मैं ओके। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एडिटिंग को भी रिजेक्ट कर दिया है यहाँ पर, कि मैं चाहता हूँ कि कोई एडिटिंग भी ना कर पाए और फॉर्मेटिंग भी ना कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कर दूंगा यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, तो किसी एक से हटा दो, बस सिंपल। मेरे को भी दोनों करना है, मैं दोनों ही नहीं चाहता, ना कोई एडिटिंग कर पाए ना कोई फॉर्मेटिंग। मैं यहाँ पे जाता हूँ यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करते ही क्या हो रहा है, अब देखना ज़रा, देखो इस पर करते ही क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। कह रहा है भाई यहाँ पर आप पासवर्ड लगा दो, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई इसमें कोई चेंजेस करेगा तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा।
मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा रहा हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे भी लगा देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगा दिया, इसको करता हूँ ओके। अब देखना जरा, अब अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखना, मैं इसको एडिटिंग कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैं इसको बोल्ड करता हूँ, नहीं हो रहा। देखो ना एडिटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और बटन मेरे से दब गया। एक मिनट, समझ आएगा बहुत जल्दी। देखो एक मिनट, रैंड कमांड से मैंने इसको कर दिया है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इन दोनों को करता हूँ चेक मार्क और स्टार्ट एनफोर्समेंट, इसको करता हूँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया। क्या मैं यहाँ पे इसको कट कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा। क्या मैं इसको को फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ? देखो करके दिखाता हूँ, नहीं हो रही। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे करना है फॉर्मेटिंग, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा मेरे को इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करूँगा। स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करने पर क्या आएगा, मेरे से पासवर्ड मांगेगा। भाई मैंने क्या पासवर्ड लगाया था बताना। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ओके करता हूँ, अब मैं इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकता हूँ। देखो हो रही है एडिटिंग, बिल्कुल हो रही है। क्या मेरे पास में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी हो सकता है। देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी हो रही है, ठीक है। वो कुछ और हो रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आ गया ना। चलो, और याद रखना इस पे से आपको ये भी हटा देना है। जैसे जो आपने फॉर्मेटिंग पे लगाया था इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो और यहाँ से कट कर दो इसको। चलो अब देखना, अब आते हैं व्यू टैब पे। भाई व्यू टैब क्या होता है जरा देखना। व्यू टैब ये डिसाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देखना चाहते हो, दैट मीन्स किस वे में देखना चाहते हो। पहला आपका प्रिंट लेआउट, इसे कहते हैं प्रिंट लेआउट। दैट मीन्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे तो प्रिंट लेआउट में सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को इसमें पहले मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, देखो इतने 4 पेजेस। अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, मेरे को इसको रीड करना है। यहाँ पे क्या है, फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग का मतलब है जैसे आप बुक को ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है, साथ में इस तरीके से, सेम इसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाएगा और आपको डिस्प्ले किया जाएगा। देखो कैसे, क्या साथ में 2 पेज आ गए? पहले कितने आ रहे थे, सिंगल पेज आ रहा था, अब कितने आ रहे हैं, 2 पेज आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ना तो एक साथ 2 पेजेस आपके स्क्रॉल होंगे, देखना जरा। ठीक है, एक ही अच्छा तो नहीं है क्या? अच्छा यहाँ से हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। चलो अभी नहीं है काफ़ी, अब देखना जरा। अभी देखो अगला लास्ट टैब है, देख लो एक बार। अगला है वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है कि अगर मान के चलो आप अपने इस डॉक्यूमेंट को अपलोड या फिर पोस्ट करना चाहते हो वेबसाइट पे, तो वेबसाइट का लेआउट कैसा होगा। यानी कि आपका ये डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखो सिया, आपका जो डॉक्यूमेंट है ये, आपका जो डॉक्यूमेंट है, चुप हो जाओ, आपका जो डॉक्यूमेंट है ये वेबसाइट पे कैसा शो किया जाएगा, ये आप कैसे शो करोगे, वेब लेआउट से। देखना मैं यहाँ पे जाता हूँ, वेब लेआउट पे क्लिक करता हूँ। वेब लेआउट पे क्लिक करने पर क्या शो हो रहा है कि अगर आप इस पेज को वेबसाइट पे पोस्ट करते हो तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा। अगला है आपका आउटलाइन। आउटलाइन सिंपल वही है, देखना आउटलाइन पे क्लिक करने पर क्या होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आउटलाइन में आपको डिस्प्ले किया जाएगा। राधे वहां पे देखो, वहां ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज। अगला है आपका क्या, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पे क्लिक करने पर ड्राफ्ट एज ए ड्राफ्ट इसको डिस्प्ले किया जाएगा। आपने एक चीज नोटिस करी है कि इसमें डिस्प्ले करने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। अरे देखो यहाँ पे लाइन भी आएगी, अभी देखो जगह क्या है, यहाँ पे लाइन भी आएगी, दिख रहा है ये लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रही है। रुको देखो, इतने सारे पेजेस ले लिए मैंने। मैं करता हूँ ड्राफ्ट पे क्लिक। ड्राफ्ट पे क्लिक करने पर देखो यहाँ पे लाइनिंग आ गई, दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। हर पेज के बाद एक एक देखो, एक एक लाइन आती रहेगी। आउटलाइन वही है, देखो पॉइंट्स में दिखेंगे, जितने पैराग्राफ है ना उतनी यहाँ पे, उतने पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। वो पोएम नहीं है, वो पैराग्राफ थे। पैराग्राफ्स को एज अ
पॉइंट्स या फिर हाँ पॉइंट्स ही आपको दिखाया गया है। अब जरा देखना अगला है रूलर। भाई रूलर क्या होता है, इसको रूलर कहते हैं, देखो इसको रूलर कहते हैं। और ग्रिड लाइन क्या है, ग्रिड लाइन पर क्लिक करने पर दिव्यांश यहाँ पे देखो, ग्रिड लाइन पर क्लिक करने पर क्या होगा कि आपका जहां जहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा एक ग्राफ के अंदर आ जाएगा। ग्राफ होता नहीं है, उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। देखना जरा, मैं इस पे करता हूँ राइट चेक, क्या ये कुछ ग्राफ की तरह आ गया है, देखो है ना, देखो तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखना है ना, कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ टाइप बन जाता है। फिर अगला देखना जूम, मान के चलो आप इसको जूम करना चाहते हो, हाँ आप इसको कितना जूम करना चाहते हो ये भी आप देख सकते हो, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखना कौन किसका, अपना फोन जब आप बोल रहे थे A3 वो अभी दूंगा, क्लास के बाद दूंगा। अब देखना दक्ष यहाँ पे देखो, मैं जूम पे जाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे जूम पे क्लिक किया। अब मान के चलो मैं इसको जूम करना चाहता हूँ 200%, तो इसको 200% कर दूंगा, ओके कर दिया। मान के चलो मैं इसको जूम करना चाहता हूँ 100%, तो मैंने इसको 100% जूम कर दिया। मान के चलो मैं इसको जूम करना चाहता हूँ 75%, तो ये 75% जूम हो जाएगा। लेकिन मेरे को 75% नहीं, सीधा सीधा 100% ही करना है। यहाँ पर देखो, फोन दे दो, फोन दे दो, जिसका फोन है रख लो, ये लो, ठीक है। मान के चलो मेरे को 100% चाहिए, तो मैं इस पे 100% पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मान के चलो आपको केवल एक पेज ही देखना है, ज़्यादा नहीं, तो 1 पेज पे क्लिक कर देना, केवल एक पेज देखेगा। 2 पेज देखना है तो 2 पेज पे क्लिक कर देना। अब साथ में पहले जहाँ पर एक पेज शो हो रहा था, अब आपको 2 पेजेस यहाँ पे शो होंगे। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखना कुछ इस तरीके से होगा, जैसे देखो ऊपर जाने दो पहले, अब देखो अभी वो भी कर रहा हूँ, सारे करेंगे। अब मान के चलो आपको नहीं, वो नहीं करना है, आपको इसको पढ़ना है प्रॉपर, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसको डॉक्यूमेंट को ओपन करके आपको सिर्फ पढ़ना है। अभी देखो ना यहाँ पे, अब मान के चलो आपको इसको पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, पेज विड्थ पर यहाँ पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, सीधा रीडिंग मोड आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप केवल इसको पढ़ सकते हो। इस पर क्लिक करूंगा, अब यहाँ से इजीली आप इसको पढ़ सकते हो। हाँ बिल्कुल, व्यू टैब ही इसलिए ताकि आप इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से इसको डिस्प्ले करा सको यूजर को। अब देखना अगला है आपका न्यू विंडो। अच्छा, एक विंडो तो ये रही, मैं चाहता हूं मेरे को एक विंडो इसकी और ओपन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, न्यू विंडो पर क्लिक करूंगा। अब पता है 2 बन चुकी है, अब 2 विंडो बन चुकी है, मैं दिखाता हूं आपको, अरेंज ऑल करता हूं, देखो इतनी सारी विंडोज ओपन हो गई है। इससे पहले भी और भी बनी है ना, ये रही ओरिजिनल, ठीक है। अभी मैं करता हूं, ये देखो इसको करता हूं 100, यहां पे ले लेता हूं थोड़ा सा टेक्स्ट, और बस। अब लेते हैं यहाँ पे न्यू विंडो, मैंने यहाँ पे न्यू विंडो ले ली। अब इन दोनों को साथ में देखना है, तो यहाँ पे कर दो अरेंज ऑल। देखो एक ये है, एक नीचे है, एक काम करते हैं इसको व्यू साइड बाय साइड करके देखते हैं, ठीक है। तो एक विंडो ये है आपकी, इसको पहले छोटा करूं, एक विंडो ये है आपकी और एक विंडो ये है, देखो हाँ मैंने यहाँ पे दोनों को करा है ना, व्यू साइड। एक साथ 2 पे काम कर सकते हैं, कुछ भी, क्या पता 2 पे करना हो, नहीं करना तो मत करो, वो आपसे बोलने नहीं आएगा, मेरा यूज करो, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक चीज देखना, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो साथ में दोनों ही स्क्रॉल हो रहे हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को ऑफ कर देते हैं। अब यहां पर ऑफ कर दिया, ठीक है। इसको मैं करता हूं कट, इसको करते हैं बड़े। अब देखना सिंक्रोनस, ये ऑप्शन सिंक्रोनस, अच्छा रुको दोबारा लेता हूं, देखो यहाँ पे जाओगे विंडोज में, ये रहा सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, ठीक है। इसको अभी कट करो। अभी देखना ये लास्ट ऑप्शन है आपका। अच्छा, स्विच विंडो से पता है क्या होता है, जितनी आपकी विंडोज आपने ओपन की होंगी उतनी विंडोज पे आप स्विच कर सकते हो। जैसे मान लो आपने 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, आप सब पे स्विच कर सकते हो। करके दिखाता हूँ, जैसे मान के चलो एक तो ये रहा, मैं यहाँ पे न्यू विंडो ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ये एक वो है। अब मेरे को स्विच करना है,
स्विच विंडो पे जाओ, देखो 1 और 2, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, मेरे को जाना है 1 पे तो मैं 1 पे आ गया, मेरे को जाना है 2 पे तो मैं 2 पे आ जाऊँगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी अरेंज करता हूँ और इसको कर देता हूँ कट। अब देखना यहाँ पे आखिरी यहाँ पे मैक्रोस, मैक्रोस क्या होता है। अच्छा, मैक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो मैक्रोस क्या है। जैसे आप जो भी काम कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि उसको मैं बाद में भी लेके आ जाऊं। जैसे मान के चलो अभी मैं पूरा हटा रहा हूं, ठीक है, काम करने से पहले आप चाहते हो कि आपने मैक्रोस को ऑन कर दिया है, यहाँ पे ऑन करो पहले इसको। रिकॉर्ड मैक्रो पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने पर यहाँ पर ना देखो मैक्रो 1 यहाँ पे नेम आ गया, तो मैं इसको यही नाम छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैक्रो 1 ही इसको नेम रहने देते हैं। कीबोर्ड पे क्लिक कर देना। कीबोर्ड पे क्लिक करते ही क्या आएगा, यहाँ पर आपसे एक शॉर्टकट की पूछेगा कि प्रेस न्यू शॉर्टकट की। कोई भी शॉर्टकट की प्रेस करना, लेकिन वो शॉर्टकट की मैक्रोस में मत एंटर करना जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में है। जैसे Ctrl+C है, Ctrl+V है, Ctrl+X है, Ctrl+A है, लेकिन क्या Ctrl+Shift+C है? नहीं, वो भी है। Ctrl+Shift+C नहीं है, तो एक काम करते हैं, Ctrl+Shift+C कर देते हैं। यहाँ पे मैंने Ctrl+Shift+C कर दिया, इसको कर देता हूँ असाइन। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी काम करता हूँ, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे कंप्यूटर खराब, तो एक दिन सब कुछ होना है, कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, प्रैक्टिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब मान के चलो हम यहाँ पर इसको, इसमें और भी कुछ कर लेते हैं। चलो भाई, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसका साइज भी बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मैंने जो इतना काम किया, मैं क्या चाहता हूँ कि बाद में अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, व्यू टैब में जाता हूँ, इसको करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैं ना इसको हटा रहा हूँ, पूरे को हटा दूँ, देखो हटा दिया। अब मान के, हाँ कितने भी, अब मान के चलो अब आपको वो वापस लेके आना है। अभी तो मान लो यहाँ पे मैंने केवल 3, सुनो, मैंने अभी यहाँ पे केवल 3 वर्ड्स लिखे थे। मान के चलो यहाँ पे 80 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो, 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो, तो भी वो यहाँ पे आ जाएगा। कैसे? Ctrl+Shift+C को यहाँ पे प्रेस करो, आ गया। Ctrl+Shift+C को तो नया बना लो। यहाँ पे न्यू मैक्रोस पे जाओ और देखो पहले इसको हटा दूं, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाओ, देखो यहाँ पे क्या आ गया, मैक्रो 2 आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैक्रो 1 ऑलरेडी बना है। हाँ, अगर आप यहाँ पे जाओगे, देखो ये देखो दिखाता हूँ, व्यू मैक्रोस पे जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक ऑलरेडी आपने बना दिया है। इसको आपको डिलीट करना है, डिलीट कर दो, यहाँ से लो डिलीट कर देते हैं, खेल खत्म, ठीक है। तो आज हमने मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब को खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।